हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल -1991 पर। आप देख पा रहे हैं कि क्लास 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने आपकी मेहनत के साथ हमने भी थोड़ी सी मेहनत जोड़ दी है। और इसी सीरीज़ के अंदर हमने हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, आपके स्कोर को काफ़ी हद तक बढ़ाने वाले हैं। और श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 8 मार्कर्स के जो क्वेश्चन आएंगे इस सीरीज़ को देखने के बाद आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे जब आप एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम को लिखने के लिए जब आप पेपर में बैठेंगे तो आप देखोगे कि लगभग लगभग इसी सीरीज से 70 to 80% आपके एक जो आपका जो पेपर आया हुआ है फाइनल पेपर, वो 70 to 80% यहीं से मिलेगा। और जो एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो हम इसके बाद कवर करेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन हैं 3 और 8 मार्कर्स के, उनको हम कवर कर रहे हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इस सीरीज के अंदर हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हड़प्पा वाला जो चैप्टर था, फार्मर्स वाला जो चैप्टर था, किनशिप वाला जो चैप्टर है, तीनों के तीनों हम कवर कर चुके हैं। और इसी सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट 600 BCE टू 600 CE। तो इसी चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन अभी आपके सामने लेके आए हैं। और ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी ना बनाते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर द आइडियाज ऑफ द उपनिषदिक थिंकर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द फेटलिस्ट एंड मेटेरियलिस्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर ये जो क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर में आएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इस चैप्टर से, समराइज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज्म। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके इस चैप्टर से और 8 मार्कर्स के अंदर इस क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, to what extent does knowledge of Buddhist literature help in understanding the sculpture at Sanchi? तो ये क्वेश्चन जो आपका बनता है सांची स्तूप वाला, ये जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका अमरावती स्तूप वाला, कि अमरावती स्तूप जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको मेंटेन नहीं कर पाए, जबकि सांची स्तूप को मेंटेन किया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, discuss the development in sculpture and architecture associated with the rise of Shaivism and Vaishnavism। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका, और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये 8 मार्कर्स को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ एंड वाई स्तूपास वर बिल्ट। ये आपका 3 मार्कर्स में आएगा कि जो स्तूप है वो कैसे बनाए गए और क्यों बनाए गए, उनके पीछे की कहानी क्या है, क्या वजह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर्स में। नेक्स्ट, और ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, स्टेट 3 डिफरेंसेस एंड 3 सिमिलरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये जो दोनों ही जो रिलीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनके अंदर, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, वो बताने हैं, अंतर क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वाई हैज द सांची स्तूप सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती हैज नॉट। अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सांची स्तूप जो है वो सर्वाइव कर गया, लेकिन अमरावती का जो स्तूप है वो सर्वाइव नहीं कर पाया, इसके पीछे की क्या वजह रही है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सिंपल सा जो अगर क्वेश्चन आया, वाई हैज द सांची स्तूपा सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती हैज नॉट, तो ये 3 मार्कर्स में आएगा। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ द सांची स्तूपा स्टैंड टेस्टिमनी टू सक्सेसफुल
conservation policies taken up in the 19th century, why did this not happen in the case of the stupa at Amravati? Explain. ये आपका 8 मार्कर्स में कवर किया जा सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. Support the statement with the message of Mahavira. Important क्वेश्चन बनता है जैनिज्म की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, be lamps into yourself as all of you must work out your own liberation in the light of the above last word of Buddha to his followers, bring out his philosophy of life. ऊपर वाला जो क्वेश्चन था बेटा वो जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट था, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बुद्धिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसी सीरीज में जो लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड वो है, to understand the meaning of sculptures, historians have to be familiar with the stories behind them. Support the statement by giving examples from Buddhist art from 600 BCE to 600 CE. ये आपका इस सीरीज में इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन बनता था जो 8 मार्कर्स में कवर किया जाएगा। अब आप मुझे जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं कवर नहीं कर पाया इस सीरीज में, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस सजेशन को कंसिडर जरूर करूंगा। अब आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जो सीरीज हमने आपके लिए चलाई हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करोगे आप। और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करते रहें। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।